Hello students, today we will continue our chapter Balance of Payment. It is last chapter of macroeconomics. Earlier in previous lecture we have studied meaning of balance of payment and components of balance of payment. Balance of payment is systematic record of all economic transaction between resident country and rest of the world. हमारी कंट्री में जो इनफ्लो हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज का और जो आउटफ्लो हो रहा है उसके रिकॉर्ड को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट बोल रहे हैं। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का मीनिंग और उसकी चार डायरेक्शंस, विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स एंड कैपिटल ट्रांजैक्शंस वी हैव डन इन आवर प्रीवियस लेक्चर। नाउ वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर विद कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट के टू कंपोनेंट्स है, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। इसको हम स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी भी बोल देते हैं। बीओपी के स्ट्रक्चर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है हमारा करंट अकाउंट और एक है हमारा कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट ये वो अकाउंट है जिसमें हर प्रकार की ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है और जो यूनिलेटरल ट्रांसफर्स आ रही हैं या जा रही हैं वो रिकॉर्ड की जाती हैं। It records all the transactions relating to export of import of goods and services and unilateral transfers during a given period of time। जो बीओपी की हमने चार ट्रांजैक्शंस पढ़ी थी चैप्टर के स्टार्टिंग में, उन चार ट्रांजैक्शन की फर्स्ट थ्री ट्रांजैक्शंस करंट अकाउंट का पार्ट है और फोर्थ हमारा पूरा पार्ट ही कैपिटल अकाउंट है। जो बीओपी की हमने फोर ट्रांजैक्शंस पढ़ी थी उसका फर्स्ट नेम था विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। वो तीन आइटम जो है वो कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट है। तो कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट में हमारा आएगा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, जिसको हम विजिबल आइटम्स भी बोल रहे थे। जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो कंट्री में मनी इनफ्लो होता है, उसको हम बोलते हैं रिसीट्स, यानी क्रेडिट साइड में वो अकाउंट किया जाता है। जब बीओपी का अकाउंट बनता है तो दो रिपोर्ट बनते हैं, एक हमारा क्रेडिट साइड यानी जहां पैसा प्लस होगा और जो डेबिट जहां पैसा हमारा जाएगा नेगेटिव साइड। क्रेडिट मतलब पॉजिटिव साइड। अब एक्सपोर्ट से रिसीट्स आती हैं यानी क्रेडिट साइड में और पॉजिटिव साइड में डाला जाएगा। अगर हम इंपोर्ट ऑफ गुड्स कर रहे हैं उसे हम डेबिट साइड, क्योंकि मनी आउटफ्लो होता है, उसे हम डेबिट साइड या नेगेटिव साइड में डालेंगे। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, अगर हम सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया जो है एक्सपोर्ट कर रहा है अगर सर्विसेज को दूसरी कंट्रीज में, तो मनी इनफ्लो होगा, रिसीट्स में आएगा, क्रेडिट साइड में डाला जाएगा। अगर हम सर्विसेज बाहर की कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम उसे पेमेंट या डेबिट साइड में या नेगेटिव साइड में डालेंगे। इसी तरह यूनिलेटरल ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, यूनिलेटरल ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, अगर अब्रॉड से आ रही है यूनिलेटरल ट्रांसफर। यूनिलेटरल ट्रांसफर में क्या आता था हमारा, गिफ्ट्स, ग्रांट्स, डोनेशन। अगर बाहर की कंट्री से इंडिया में डोनेशन, गिफ्ट, ग्रांट्स आ रहे हैं तो वी विल रिकॉर्ड इट इन क्रेडिट साइड, क्योंकि मनी इनफ्लो होगा। बट अगर इंडिया ट्रांसफर्स को दे रहा है, यूनिलेटरल हम इसको क्यों बोल रहे हैं, एक तरफा ट्रांसफर, बिना कोई काम किए मिलती है जो इनकम, उसको हम ट्रांसफर इनकम बोलते हैं। ये हमने नेशनल इनकम में पढ़ा था। तो अगर इंडिया डोनेट कर रहा है, गिफ्ट कर रहा है अदर कंट्रीज को, तो मनी जो है आउटफ्लो होगी, उसको हम डेबिट या नेगेटिव साइड में इंक्लूड करेंगे। अब हमारा टॉपिक आता है बैलेंस ऑन करंट अकाउंट। बैलेंस ऑन करंट अकाउंट जो है वो सरप्लस भी हो सकता है और डेफिसिट भी हो सकता है। अगर हमारे रिसीट्स जो है वो ज़्यादा रही और पेमेंट्स कम रही, मान लो हमारे यहाँ जो मनी आया एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स करने से, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज करने से, और जो हमारे पास यूनिलेटरल फ्रॉम अब्रॉड से ट्रांसफर आई, वो टोटल हमारा 10,000 आया। 10,000 करोड़ रुपीस मनी रिसीव की हमने एक साल के अंदर। और जो हमने इंपोर्ट की गुड्स, इंपोर्ट की सर्विसेज और जो हमने यूनिलेटरल ट्रांसफर पे की अदर कंट्रीज को, उसका हमने टोटल किया तो वो 8,000 आया। तो ये हमारा जो बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट है वो सरप्लस हो जाएगा। In this case, balance of current account will be surplus because receipt sides are more than debit side. Our credit side is more than debit side. R plus
मतलब जो पैसा आया प्लस साइड को, जो नेगेटिव साइड है प्लस साइड ज़्यादा है, इसलिए इसको सरप्लस बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट बोलेंगे। और उल्टा हो, मान लो हमारे पास जो पेमेंट हमने पे की वो 10,000 रही। इस साल जो हमारा इंपोर्ट हुआ, गुड्स का इंपोर्ट हुआ, सर्विसेज का, और जो हमारी ट्रांसफर जो है हमने पे की वो टोटल 10,000 आ गई। यानी डेबिट जो है, पेमेंट्स है वो 10,000 है, और जो आई है वो 8,000 है ड्यू टू एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, ड्यू टू एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज या यूनिलेटरल ट्रांसफर। इस केस में हमारा जो बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट है वो डेफिशिट कहलाएगा, डेफिशिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। तो ये दो पार्ट्स होते हैं बैलेंस ऑन करंट अकाउंट के। बैलेंस ऑन करंट अकाउंट बैलेंस भी हो सकता है इफ रिसीट साइड्स एंड क्रेडिट साइड, या पेमेंट साइड्स, रिसीट साइड एंड पेमेंट साइड, क्रेडिट साइड्स एंड डेबिट साइड्स आर इक्वल। तो इस केस में ये बैलेंस भी हो सकता है। तो आपका ये 1वां क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से कि बैलेंस ऑन करंट अकाउंट सरप्लस कब होता है और करंट अकाउंट जो है वो डेफिशिट कब होता है। तो इट इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब हम करेंगे नेक्स्ट इसका सेकेंड कंपोनेंट, कैपिटल अकाउंट। सेकेंड कंपोनेंट ऑफ बीओपी इज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में बीओपी की वो ट्रांजैक्शंस इंक्लूड होंगी जिसके कारण कंट्री के असेट या लाइबिलिटी पे इम्पैक्ट आएगा। ऐसी ट्रांजैक्शंस जो कंट्री की या तो असेट को इंक्रीज कर देगी या डिक्रीज कर देगी, या लाइबिलिटीज को इंक्रीज कर देगी या डिक्रीज कर देगी। ऐसी जो ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड है वो हम कैपिटल अकाउंट में रखते हैं। कैपिटल अकाउंट इट रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजैक्शंस बिटवीन रेजिडेंट कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमारी कंट्री का जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो ट्रांजैक्शंस है विच कॉज अ चेंज इन असेट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री। जो हमारी कंट्री के रेजिडेंट्स हैं उनकी या तो असेट इम्पैक्ट हो रहे हैं या लाइबिलिटी इम्पैक्ट हो रही है, वो ट्रांजैक्शंस पार्ट है हमारा कैपिटल अकाउंट का। तो जो कैपिटल अकाउंट की कंपोनेंट्स हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा बोरोइंग्स एंड लैंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रोड। जब बाहर की कंट्री से इंडिया के रेजिडेंट्स या इंडियन गवर्नमेंट बोरो कर रही है पैसा, उसको हम बोरिंग बोल रहे हैं, हम बोरो कर रहे हैं, वो लैंडिंग कर रहे हैं, मतलब वो उधार दे रहे हैं। जब हमारी कंट्री बाहर की कंट्री से बोरो कर रही है, बोरो करने पर हमें कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। वी हैव टू कीप सम सिक्योरिटी। जब हमने सिक्योरिटी रखी तो उनके असेट्स बढ़ गए, बोरो किया, हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई, क्योंकि हमें इन फ्यूचर कहीं ना कहीं वो जो बोरिंग्स हैं वापस करनी है। तो उनके एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं और हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। अगर हम उधार दे रहे हैं, वी आर लेंडिंग एंड दे आर बोरोइंग, हम उधार दे रहे हैं और वो बोरो कर रहे हैं, तो वो भी हमारे पास क्या रखेंगे, सिक्योरिटी रखेंगे। तो सिक्योरिटी जब वो रखेंगे तो सिक्योरिटी हमारे लिए क्या है, असेट्स। हमारे एसेट्स बढ़ गए और उनकी क्या बढ़ गई, लाइबिलिटी। वो जो उन्होंने हमसे उधार लिया है कभी ना कभी इन फ्यूचर हमें वापस देना है, तो हमारे एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, उनकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो इस तरह से एसेट और लाइबिलिटी इम्पैक्ट करते हैं बोरोइंग की वजह से। अगर हम बोरो करते हैं तो मनी क्रेडिट में डाली जाएगी। जो फॉरेन एक्सचेंज आएगा, जब हम बोरो करते हैं, बाहर से पैसा उधार मिलता है, वो फॉरेन करेंसी की फॉर्म में मिलता है, तो फॉरेन करेंसी जो है वो क्रेडिट साइड पे डाली जाएगी क्योंकि मनी इनफ्लो हो रहा है। और अगर हम लैंड कर रहे हैं तो वो डेबिट साइड पे डाला जाएगा क्योंकि जो मनी है वो आउटफ्लो हो रही है। तो ये क्रेडिट पॉजिटिव साइड, जब मनी इनफ्लो क्रेडिट साइड, मनी आउटफ्लो तो वो डेबिट साइड पे डाली जाती है। जो सेकेंड पार्ट है, कंपोनेंट है कैपिटल अकाउंट का, वो है इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रोड। अगर बाहर के लोग यहाँ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, फॉरेनर्स जो है यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ हमें क्लियर करेंगे इन्वेस्टमेंट जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। इन्वेस्टमेंट जो है वो 2 टाइप्स का है। एक होता है जब हमें डायरेक्ट कंट्रोल मिलता है इन्वेस्टमेंट पे, एक जब हमें मिलता है इनडायरेक्ट कंट्रोल। एक जब डायरेक्ट कंट्रोल मिले एसेट्स पे और जब इनडायरेक्ट कंट्रोल मिले, मीन्स टू से एफडीआई बोलते हैं इसको, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब फॉरेनर्स यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी मनी और सारे असेट का कंट्रोल उन्हीं के हाथ में है,
फुल कंट्रोल है उनका, तो उसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब वो यहाँ पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो कंट्री में मनी इनफ्लो होगा, पैसा आएगा, उसको हम कहाँ डालेंगे, क्रेडिट साइड पे। तो मैं आपको बता रही थी, तो डायरेक्ट कंट्रोल होता है, एक इनडायरेक्ट कंट्रोल का मतलब है FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। जब बाहर की कंट्री हमारी कंट्री में हमारी कंपनी के किसी, इंडिया की किसी कंपनी के शेयर्स बोरो कर रहे हैं, शेयर्स परचेज कर रहे हैं, तो वो ऐसा इन्वेस्टमेंट FII कहलाता है, क्योंकि इसमें अब उनका फुल कंट्रोल नहीं होता, सिर्फ क्या कहला रहे हैं, वो शेयर होल्डर कहला रहे हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, जब वो यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको एसेट पे फुल कंट्रोल मिल रहा है, तो कहलाएगा FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बट सिर्फ ओनली शेयर्स परचेज कर रहे हैं, फुल कंट्रोल नहीं है, ओनली पार्शल कंट्रोल है, सिर्फ शेयर होल्डर है, तो कहलाएगा उनका FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स कहलाएगा। ऐसे हम भी कर सकते हैं, हमारी कंट्री के लोग बाहर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम बाहर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मनी आउटफ्लो हो रही है, इट विल बी रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड। और अगर हम कर रहे हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब फुल एसेट, मैंने कोई लैंड परचेज किया ऑस्ट्रेलिया में, उस लैंड की ओनर हूँ मैं, तो ऐसा इन्वेस्टमेंट क्या कहलाएगा, मेरा FDI कहलाएगा अदर कंट्रीज के अंदर। और अगर शेयर परचेज किए मैंने अमेरिका की किसी कंपनी के, तो ऐसा इन्वेस्टमेंट मेरा कहलाएगा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। अगर शेयर परचेज किया तो FII, लैंड परचेज किए तो FDI। अब ये हमारा क्वेश्चन आता है बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट। बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट में हमारा सरप्लस भी हो सकता है और डेफिसिट भी। जो हमारी क्रेडिट साइड आई, इन दोनों की वजह से जो हमारा मनी फ्लो हुआ, इनफ्लो हुआ मनी, वो मान लो 10,000 है, और जो हमारा हमने जो वहाँ पैसा इन्वेस्ट किया, मनी आउटफ्लो हुई, या हमने लैंड किया पैसा, उसकी वजह से जो मनी गई, आउटफ्लो हुई, वो 8,000 है, तो हमारा जो BOP, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का कैपिटल अकाउंट है, वो सरप्लस हो जाएगा। और डेफिशिएट हो जाएगा अगर हम मान लो हमारा उल्टा हो, क्रेडिट जो है वो 8,000 हुआ और डेबिट जो है वो 10,000 हुआ, तो फिर -2,000, मतलब हमारा बैलेंस और जो कैपिटल अकाउंट है वो डेफिशिएट हो जाएगा। इस तरह से हमने दो जो कंपोनेंट है वो किए BOP के। BOP का स्ट्रक्चर भी बोलते हैं जिसको, दो पार्ट में हमने उसको डिवाइड किया, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में हमने 3 लिए, विजिबल आइटम्स यानी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इनविजिबल आइटम यानी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स मतलब गिफ्ट्स, ग्रांट्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। और कैपिटल अकाउंट में हमने 2 लिए, बोरोइंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। करंट अकाउंट की जो रिकॉर्डिंग्स है वो असेट लाइबिलिटी को इम्पैक्ट नहीं करती। कैपिटल अकाउंट्स में वो ट्रांजेक्शन्स आ रही है जो कंट्री का या तो ये असेट इम्पैक्ट कर देंगी या लाइबिलिटी इम्पैक्ट कर देंगी।